नमस्कार। द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत जनपद सहित अन्य जनपदों की आज की मुख्य खबरों में पिथौरागढ़ सीमांत वासियों की बीते लंबे समय से की जा रही हवाई सेवा की मांग संभवतया अब पूरी होने की ओर लग रही है। बीते दिनों पिथौरागढ़ स्थानीय विधायक मयूख महर ने नैनीसैनी से शीघ्र हवाई सेवा शुरू करने को लेकर सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से वार्ता की थी, जिस पर सीएम धामी ने आगामी 31 जनवरी तक सेवा शुरू करने का आश्वासन दिया था। बीते दिनों फ्लाईविक कंपनी द्वारा पिथौरागढ़ की नैनीसैनी हवाई पट्टी में विमान से ट्रायल लैंडिंग की गई और उसके उपरांत बीते दिवस और आज रविवार को ट्रेनिंग फ्लाइट की गई, जो सफल बताई जा रही है। इधर जिलाधिकारी रीना जोशी ने बताया कि डीजीसीए के नियमों के अनुसार फ्लाईविक कंपनी द्वारा नैनीसैनी एयरपोर्ट पर ट्रायल लैंडिंग और 3 ट्रेनिंग फ्लाइट की जानी थी, जो पूरी की जा चुकी हैं और अब कंपनी द्वारा निर्णय लिया जाएगा। फायर सर्विस टीम की त्वरित कार्रवाई के चलते जंगल में लगी आग के आबादी क्षेत्र में पहुंचने से पूर्व ही टीम ने आग पर काबू पा लिया, जिससे काफी नुकसान होने से बच गया। आज रविवार को फायर स्टेशन अल्मोड़ा को आनंद सिंह द्वारा सूचना दी गई कि कोसी क्षेत्र में कौसानी सुमेश्वर मार्ग पर जंगल में लगी आग जो आबादी की ओर बढ़ रही है और पास में ही होटल हैं, जिससे नुकसान हो सकता है। सूचना पर अग्निशमन अधिकारी महेश चंद्र के निर्देशन में फायर कर्मियों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए शीघ्र स्थल पर पहुंचकर आबादी की ओर बढ़ रही आग पर मशक्कतों के बाद काबू पा लिया, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने फायर टीम का आभार व्यक्त किया है। एक युवक ने किशोरी को बहला फुसलाकर हवस का शिकार बना लिया। पीड़िता के परिजनों द्वारा दी गई तहरीर पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मिली जानकारी के अनुसार एक महिला ने कोटद्वार कोतवाली में तहरीर देकर बताया कि मवाकोट निवासी आयुष भट्ट ने उनकी नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो सहित अन्य संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया। अपर पुलिस अधीक्षक कोटद्वार जया बलूनी के आदेशानुसार कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मणिभूषण श्रीवास्तव के नेतृत्व में महिला उप निरीक्षक सुमनलता के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा जानकारी जुटाते हुए आरोपी आयुष को गिरफ्तार किया गया। पुलिस की अग्रिम कार्रवाई जारी थी। उचित दरों पर सभी सुविधाओं के साथ नगर पिथौरागढ़ प्रवेश द्वार एंचोली में स्थित होटल मां त्रिपुरा में बारात, बैठक, पार्टी सहित अन्य आयोजनों के लिए एक बार सेवा का अवसर अवश्य दें। धन्यवाद। अगर आप 12वीं पास करने के बाद अपनी उज्जवल भविष्य की सोच रहे हैं तो पिथौरागढ़ शहर में अब उपलब्ध है रोजगार परक शिक्षा हेतु मानस कॉलेज ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, जो शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त एकमात्र प्राइवेट कॉलेज है, जहां आकर्षक परिसर में सुसज्जित प्रयोगशालाएं, हवादार कमरे, उच्च कोटि के प्रोफेसर्स, अनुभवी प्रबंधन द्वारा व्यक्तित्व विकास के साथ साथ मनोरंजन, खेल एवं कैफेटेरिया सुविधाएं उपलब्ध हैं। संस्थान में चल रहे सभी डिग्री कोर्सेज हेतु रजिस्ट्रेशन प्रारंभ। सीमित सीटें, शीघ्र संपर्क करें। अब अपने घर को बनाएं और भी शानदार और लग्जूरियस हमारे नए होम डेकोरेटिंग फर्नीचर कलेक्शन के साथ। सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल व बेड के साथ और भी बहुत कुछ यहां आपको मिलेगा। हर फर्नीचर को अपने घर के अनुसार डिजाइन करने की सुविधा, हाई क्वालिटी के फर्नीचर सबसे किफायती कीमतों पर। आज ही घर लाए अपनी चॉइस का फर्नीचर, क्लासिक से मॉडर्न डिजाइन के आरामदायक फर्नीचर। तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें या चलें आए कमल फर्नीचर, नया बाजार, पिथौरागढ़। मंदिर में हुए डबल मर्डर के खुलासे को लेकर पुलिस की कड़ी मेहनत के चलते 1200 लोगों से पूछताछ, 1000 से ज्यादा पूर्व अपराधियों का सत्यापन तथा 1500 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक करने के बाद मंदिर के महंत और सेवादार की निर्मम हत्या करने वाले आरोपियों को पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर लिया। मंदिर में हुई डबल मर्डर की घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ था। बताया जा रहा है कि भंडारे के दौरान आए चढ़ावे की धनराशि को देखकर लूट और हत्या की योजना बनाई गई थी। उधम सिंह नगर पुलिस मीडिया सेल से मिली जानकारी के अनुसार थाना झनकैया क्षेत्र के सुरई वन रेंज में स्थित बाबा भारामल सिद्धपीठ बीते 4 व 5 जनवरी की मध्यरात्रि को अज्ञात आरोपियों द्वारा सिद्धपीठ के महंत हरिगिरी महाराज एवं उनके सेवादार रूप सिंह बिष्ट की निर्मम हत्या की गई। साथ ही उनके मुख्य सेवादार ने को भी गंभीर रूप से घायल करते हुए आम जनमानस को झकझोर कर देने वाली घटना को अंजाम दिया गया था।
जिससे क्षेत्र व श्रद्धालुओं में दहशत व्याप्त थी। घटना को लेकर मृतक बाबा हरिगिरी के भाई सुखपाल की तहरीर के आधार पर घटना के संबंध में धारा 302, 307 आईपीसी के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मंजुनाथ टीसी द्वारा स्थल का निरीक्षण कर मामले के शीघ्र खुलासे को लेकर अधीनस्थों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए थे। मामले के खुलासे को लेकर पुलिस की 15 टीमें गठित करने के साथ ही उनकी कड़ी मेहनत के चलते 1200 लोगों से पूछताछ, 1000 से ज्यादा पूर्व आरोपियों का सत्यापन तथा 1500 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के बाद सर्विस लॉन्च टीम को कुछ संदिग्ध व्यक्तियों के मोबाइल नंबरों का घटना के दिन एवं समय पर घटनास्थल के आसपास संदिग्ध गतिविधि दिखाई दी, जिस पर तुरंत उच्चाधिकारियों के निर्देशन में कार्रवाई करते हुए टीम द्वारा नंबरों का सत्यापन किया गया। सत्यापन एवं जानकारी जुटाने पर कालीचरण उम्र 52 वर्ष, पवन उम्र 34 वर्ष, रामपाल उम्र लगभग 62 वर्ष निवासीगण पीलीभीत द्वारा घटना को अंजाम देना प्रकाश में आया, जिस पर पुलिस टीम द्वारा तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त हथियारों को बरामद किया गया। मामले का खुलासा करने वाली टीम को उच्च अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत करने की घोषणा की गई। मामले को लेकर एसएसपी डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने बताया कि अन्य अपराध हुआ है जहां पर बारामल क्षेत्र, श्री क्षेत्र बारामल है। बारामल पवित्र धाम में जो हमारे महंत जी है हरिगिरी महाराज और उनके चेले रूप, तो उन दोनों का बर्बरता से डंडों से पीट के हत्या की गई थी और वहां पर गुल्लके जो है तोड़ के जो भी पैसे ऐसे सब लूटे गए थे। बहुत चिंताजनक मामला था, जंगल के अंदर का मामला था। 8 किलोमीटर अंदर जाके जंगल था, घनी जंगल में, जहां पर कोई सीसीटीवी नहीं है, जहां पर कोई नेटवर्क नहीं है, जहां पर बिजली का कनेक्शन भी नहीं है। आधी रात को वहां पर जाना और वहां पर मर्डर करना बहुत सनसनीखेज था ही, वो बहुत संवेदनशील भी था और हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग था। कोई तकनीकी एविडेंस नहीं था। इसके लिए पूरे जिले भर से सभी क्राइम में जो एक्सपर्ट्स है और क्राइम में जो बहुत कार्य करते हैं और यहाँ क्षेत्र की जानकारी करने वाले सभी लोगों का हमने एक विशेष अन्वेषण दल बनाया था। उसके अलावा नैनीताल और चंपावत जिले से भी क्राइम के एक्सपर्टीज वाले टीमों क्लोज हुए थे, जिसमें काफी लोग नैनीताल और जनपद नैनीताल और जनपद चंपावत के लड़के क्लोज हुए थे। उन सभी का बहुत दिनों तक मेहनत चलता रहा। 1500 से भी अधिक लोगों से पूछताछ करी है। 1000 से भी अधिक पेशेवर अपराधियों की सत्यापन किया गया है। 1500 से भी अधिक सीसीटीवी कैमरास देखा गया। लास्ट में जाके 3 हफ्ते के बाद बहुत एक वरदान के रूप में हमको टेक्निकल एविडेंस मिला, जहां जो बाबा का डोंगल था जो ये लूट के ले गए थे, उसका एक जगह पे एक उसी दिन रात्रि चलने का जो सूचना मिली, जिसके आधार पर बहुत सारे और तकनीकी एविडेंस मिले और उसके आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए हमने उठापटक कर लिया अभियुक्तों को। तो अभियुक्त द्वारा पूरा घटना की कबूली कर लिया गया, बेसिकली एक्सेप्शन, घटना का स्वीकार करते हुए पूरी घटना उन्होंने उजागर किया। तो त्वरित कार्रवाई करके कुल मिला के 3 अपराधियों को हमने सफलतापूर्वक अनावरण करते हुए 3 अपराधियों को हमने गिरफ्तार किया है। ये तीनों अपराधियों में एक तो सेवादार था 5 साल तक यहाँ पे कालीचरण, और उसके साथ उसके भाई है ओगड़ बाबा बोलते हैं, वो शमशान घाट में रहता है। वो वैसे वो महंत नहीं है, वो संत भी नहीं है, बस ऐसे ही शमशान घाट के पास पैसे मांगना ये सब काम करता है। इन दोनों ने मुख्य अपराधी है। इन्होंने देखा कि वहां पे 3 दिन जो भंडारा चला तो उस समय आए थे, उन्होंने देखा बहुत ज्यादा चढ़ावा चढ़ता है, तो तभी इनका नियत खराब हो गया। तभी से इन्होंने योजना बनाई। योजना बना के तीसरा आदमी पवन को इन्होंने जोड़ा। पवन एक हिस्ट्री शीटर है, क्रिमिनल है, बहुत बड़ा अपराधी है और गैंगस्टर भी खुल चुका है। तीनों आए 4 और 5 तारीख को पैदल जाके आधी रात को वहां पर वहीं पे घटनास्थल के पास से ही डंडे तोड़ के तीनों को पीट दिया है, जिनमें तीनों का हत्या हो गया था। इस घटना का सफलतापूर्वक अनावरण करने के लिए पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। मैं बहुत गर्व फील करता हूं कि ऐसी टीम को लीड करने का मौका मिला है, जो दिन रात डटे रहते हैं और अपराधों के अनावरण करते हैं। टीम को 2500 रुपए का कैश रिवॉर्ड और डीआईजी महोदय की तरफ से 5000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड की घोषणा है और डीजीपी महोदय भी इस अनावरण के लिए रिवॉर्ड की घोषणा किया है। कितना है क्या है बाद में अवगत किया जाएगा। नहीं था, गवाह नहीं था, वो चोटिल था, वो विक्टिम था। तो वो अपने आश्रम में, जो बाद में वहां पे प्रेम टाकिस के पीछे एक आश्रम पड़ता है, वहां पर वो रहता था। तो समय समय पर यहाँ पर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करता था। तो वो हाल ही में 2-3 दिन पहले वो आश्रम के पीछे एक नाली के रास्ते वो आधी रात में जाने का वो कोशिश कर रहा था और उस दौरान शायद उसका जो है बॉडी मिला है वहां पर। वो घटनास्थल बहुत दूर है, वो अलग से टोटली अलग घटना है, इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। वो नाला पार आधी रात में जाने की समय तो उसका जो है ड्राउनिंग हुआ है और पोस्टमार्टम विद पैनल विद वीडियोग्राफी में हमने करवाया है, जिसमें कॉज ऑफ डेथ ड्राउनिंग आया है। तो उसकी भी अलग से जांच पड़ताल की जा रही है। उसका और इसका, इन अभियुक्तों से भी कोई लेना देना नहीं है और इस घटना से भी कोई लेना देना नहीं है, इस इन्वेस्टिगेशन से भी कोई लेना देना नहीं है।